काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। प्रख्यात कथावाचक इंद्रदेव महाराज का एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उनके द्वारा सनातन धर्म और श्रद्धा संस्कार को लेकर कुछ बातें कही गई है जो गलत तरीके से समझ में आ रही है। यह वीडियो लगातार वायरल है, जिस पर लोगों की नाराजगी भी है। इसलिए आज वाराणसी के प्रसिद्ध पतालपुरी मठ में पहुंचे इंद्रदेव महाराज ने इस संदर्भ में अपना पक्ष रखा और यदि किसी को उनकी बातों से ठेस पहुंची है तो उन्होंने इसके लिए माफी भी मांगी। इस संदर्भ में पतालपुरी मठ के महंत स्वामी बालक दास जी महाराज और अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितनानंद सरस्वती के अतिरिक्त काशी विद्युत परिषद के महामंत्री प्रोफेसर राम नारायण द्विवेदी व अन्य लोग की भी मौजूदगी थी। इस दौरान कथावाचक महामंडलेश्वर इंद्रदेव महाराज का कहना है कि 13 तारीख से शिव महापुराण की कथा की शुरुआत हो रही है, लेकिन मेरा आने का मकसद यहाँ पर कुछ और है। उन्होंने बताया कि आज सभी संत समाज और बुद्धिजीवियों की मौजूदगी में स्पष्ट करना चाहता हूँ कि 20 साल पुराना मेरा कुछ वीडियो है, कथा से जुड़ा हुआ है, उसे एडिट करके चलाया जा रहा है, जिसमें मुझे श्राद्ध के संदर्भ में या मुंडन के विषय में जो जानकारी या मेरे द्वारा दिया गया वक्तव्य है वह शास्त्र अनुरूप नहीं लग रहा है। इसलिए मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि पूरे देश में इस वीडियो को लेकर जो नाराजगी है वह सर्वथा गलत है, क्योंकि शास्त्रीय और सही तरीके से होने पर उसका विरोध ना करें। क्योंकि सच तो यह है कि उस वीडियो को एडिट करके उसका कुछ अंश निकाला गया है, उसका भाव गलत है। मैं 35 साल से शास्त्रों का प्रचार कर रहा हूँ। वेद और सनातन की स्थापना के लिए पूरा जीवन मैंने सनातन धर्म के लिए अपना दान कर दिया। मैं इसलिए ऐसी भाषाओं का प्रयोग नहीं कर सकता हूँ। इसलिए मैं यह चाहता हूँ कि शास्त्री के विद्वानों और संतों के बीच यह स्पष्ट हो जाए, ताकि पूरे भारत में यह संदेश चला जाए कि इस प्रकार की चीज़ यदि श्राद्ध या अन्य विषयों पर हुई है और मेरे द्वारा किसी के भावनाओं को ठेस पहुंची है, तो यदि किसी की भावनाओं को नुकसान हुआ तो मैं बार बार यही कहूँगा। मैं हृदय से इन शब्दों के लिए खेद करता हूँ। जिनके भी हृदय को इस वजह से घात पहुँचा है, मैं उनके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। यहाँ पे आपका आगमन हुआ है, क्या दरअसल में आगमन हुआ है 13 तारीख से। यहाँ शिव कथा है, आगमन उसके लिए हुआ है। पर आदरणीय महंत बालक दास जी के मठ पर आगमन आज एक संत समिति विद्युत परिषद और यहाँ एक संगोष्ठी हुई है। मेरा सोशल मीडिया पर एक वीडियो जो है श्राद्ध को लेकर के है, जो डाला हुआ है काट छाट करके, तो उसके ऊपर विद्युत समाज को या पुजारी पुरोहित समाज को थोड़ा सा रोष था, तो उसके लिए आज यहाँ मेरे सामने रखा गया। तो मैंने पूर्व में भी और आज यहाँ काशी के सभी आचार्य ब्राह्मणों से, पंडित साधु संत समाज से आज यहाँ उस शब्द के लिए क्षमा याचना का कार्य किया, तो मैंने एक सबसे क्षमा मांगी है। क्या विशेष था, किस लिए आए? विषय था कि हमारे यहाँ क्या है कि जैसे कि 16 संस्कार हैं, उसमें एक अग्नि संस्कार से लेकर के गर्भाधान से संस्कार, पूरा 16 संस्कार चलते हैं, जिसमें इन्होंने खंडन किया था कि मुंडन नहीं होना चाहिए। और शब्दों की जो शैली थी वो भी बहुत गलत ढंग से इन्होंने प्रयोग किया था कि क्या नाम से राम का नहीं हुआ, दशरथ का नहीं हुआ, श्राद्ध राधा का नहीं हुआ, रुक्मिणी का नहीं हुआ, तो तुम्हारे दादा का क्यों हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने इस बात को जो है लेकर के प्रचारित किया था। और कहाँ लिखा है, किस शास्त्र में लिखा है, कौन विद्वान कह रहा है, हमसे मिलाइए, हमसे बताइए। तो उसी को लेकर के मैंने उनको प्रमाण दिया कि गरुड़ पुराण में लिखा है और मानस में लिखा है कि कीन भरत 10 गाद विधाना, इस प्रकार की सारी चीज़ें हमने उनको प्रमाण दिया। तो यहाँ पर आए, उन्होंने क्षमा प्रार्थना की कि हमसे उस समय 18 साल पहले जो गलती हुई है, आज वर्तमान में हम सनातन को मानते हैं, सनातन के शास्त्रों को मानते हैं, हम कथा प्रचार करते हैं, सनातन को लोग जोड़ने का कार्य करते हैं, और हमसे भूलवश या किसी प्रकार से शब्दों में गलती लग रही है, लोगों को ठोस पहुँच रहा है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो इस प्रकार से उन्होंने आज क्षमा यहाँ पर पातालपुरी मठ में आकर के मांगी है। इसलिए हम विद्युत समाज के लोग, व्यास संघ के सभी पदाधिकारी लोग थे, संत समिति के महामंत्री जी थे, सबने मिलकर के कहा भाई ठीक है, हमारा कोई उद्देश्य ऐसा नहीं कि किसी को दूर करना हो। हमारा कोई भी सनातनी वक्ता हो या कुछ है, कभी अगर मुँह से कुछ निकल गया हो, उस व्यक्ति ने अगर गलती मान ली है, तो हमारे यहाँ तो कहा गया कोट विप्र बदलागे जाहू, आए शरण तजो नहीं ताहू। तो ऐसी स्थिति में कोई अपराध बन गया, वो व्यक्ति ने क्षमा मांग ली है, तो हम लोगों ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आप अपनी कथा करें।